इन दो सेंटेंसेस को आप देखिए। आई गॉट टू पेंट माई हाउस, एक सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस है आई गॉट माई हाउस पेंटेड। इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब अलग अलग है, इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। इस पहले सेंटेंस का अर्थ है आई गॉट टू पेंट माई हाउस, इसका मतलब हुआ कि मुझे अपना घर पेंट करने का मौका मिला। और इस दूसरे सेंटेंस का अर्थ है आई गॉट माई हाउस पेंटेड, यानी मैंने अपना घर पेंट करवाया, काम खुद नहीं किया, काम करवाया। अब चलिए इनको डिटेल में हम समझते हैं। इस फर्स्ट सेंटेंस के पैटर्न को डिटेल में समझते हैं। यह यूज है गेट टू का। गेट टू ये चार अलग अलग अर्थ देता है जब इसके ठीक बाद कोई हम प्लेस यूज करते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। आप जानते हैं कि गेट काफी वर्सटाइल वर्ड है और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अपना अर्थ बदल लेता है। अब देखिए कि जब हम गेट टू के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो यह अर्थ देता है मौका पाना या फिर अवसर पाने का अर्थ। मीन्स यू आर प्रिविलेज्ड टू डू समथिंग। जैसे इन चार एग्जाम्पल्स को देखिए और अर्थ समझिए इसका कि शी ऑफन गेट्स टू गो अब्रॉड या टू ट्रेवल अब्रॉड बिकॉज शी वर्क्स इन एन एमएनसी। इसका मतलब हुआ शी ऑफन गेट्स टू ट्रेवल अब्रॉड, यानी उसे अक्सर विदेश घूमने का मौका मिलता है बिकॉज शी वर्क्स इन एन एमएनसी, क्योंकि वो एक एमएनसी में काम करती है। तो चूंकि वह एमएनसी में काम करती है दैट्स व्हाई शी इज प्रिविलेज्ड टू गो अब्रॉड, टू ट्रेवल अब्रॉड। मीन्स अवसर मिलना या फिर मौका मिलना, इस तरह का सेंस देता है। ये दूसरा एग्जांपल देखिए कि व्हेन आई वाज 32 आई गॉट टू सी द क्रिकेट मैच लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब हुआ कि जब मैं 32 साल का था तो पहली बार मुझे लाइव क्रिकेट मैच देखने का मौका मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो ये अवसर मिला। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी गेट्स टू मीट हर हस्बैंड वंस इन अ वीक, यानी सप्ताह में एक बार उसे अपने पति से मिलने का मौका मिलता है। ठीक है, शी इज प्रिविलेज्ड वंस इन अ वीक, राइट, टू हैव प्रिविलेज। ठीक है, विशेषाधिकार प्राप्त होना, ठीक है, अवसर प्राप्त होने या फिर मौका मिलना। वी गॉट टू वॉच द मूवी, यानी हमें मूवी देखने का मौका मिला। ठीक है, तो अवसर मिलना या फिर मौका मिलना। ये दूसरा अर्थ देखिए, जब हम गेट टू के ठीक बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो ये इस तरह का भी अर्थ देता है। मीन्स यू आर अलाउड टू डू समथिंग, यानी आपको इजाजत है या फिर अनुमति है कोई काम करने का, इस तरह का भी सेंस देता है। जैसे कि नोबडी गेट्स टू मीट हिम, तो इसका मतलब है नोबडी इज अलाउड टू मीट हिम, यानी उसे मिलने की किसी को अनुमति नहीं है। गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेंस समझना होगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ सेंस आपको समझना होगा, फिर अर्थ इसका समझ में आएगा। शी गेट्स टू एंटर द रूम, इसका मतलब हुआ कि उसे रूम में प्रवेश करने की अनुमति है। शी इज अलाउड टू एंटर द रूम, इसका मतलब ये है शी गेट्स टू मीट, गेट्स टू एंटर द रूम। तो गेट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किसी चीज की अनुमति होना, कोई काम करने की अनुमति होना। आई गेट टू यूज माई ब्रदर्स कंप्यूटर, आई गेट टू यूज, यानी मुझे अपने भाई का कंप्यूटर यूज करने की अनुमति है। आई एम अलाउड टू यूज माई ब्रदर्स कंप्यूटर, इसका मतलब ये हुआ। ही डजंट गेट टू गो आउटसाइड, ही डजंट गेट टू गो आउटसाइड, यानी उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। गेट्स टू गो वर्ब, गेट्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये दूसरा अर्थ था। तीसरा अर्थ देखिए, गेट टू के बाद जब हम प्लेस यूज करते हैं, कोई जगह यूज करते हैं, स्थान यूज करते हैं या फिर कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करते हैं तो यह पहुंचने का अर्थ देता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये है गेट्स टू प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस या फिर कोई प्लेस का नेम। जैसे देखिए, व्हेन वी गॉट टू द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसका मतलब हुआ जब हम स्टेशन पहुंचे द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। पहुंचना, गेट टू प्लस प्लेस, नेम ऑफ सम प्लेस। वी गॉट टू द होटल एंड रेस्टेड, यानी हम होटल पहुंचे और आराम किया। तो अर्थ समझना होगा कि यहाँ पर गेट टू क्या अर्थ दे रहा है। व्हेन वी गॉट टू द होटल, जब हम होटल पहुंचे। और ये कैसे क्लियर होगा? ये क्लियर होगा कॉन्टेक्स्ट से। ये तीसरा एग्जांपल देखिए, आई विल कॉल यू आफ्टर गेटिंग देयर,
आफ्टर गेटिंग देयर यानी वहां पहुंचने के बाद मैं तुमको कॉल करूंगा। ठीक है, तो गेट मतलब पहुंचना, गेट प्लस एडवर्ब ऑफ प्लेस और नेम ऑफ सम प्लेस। ये चौथा अर्थ देखिए इसका, इसका अर्थ होता है फाइनली कुछ कर पाना, कुछ कर लेना, फाइनली कठिनाई से कोई काम पूरा कर पाना, संघर्ष के साथ कोई काम पूरा कर पाना। अगर इस तरह से आप कोई काम पूरा कर पाने में सक्षम होते हैं, ये बताता है गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, फाइनली आई गॉट टू टॉक टू हर। फाइनली यानी आखिरकार मैं उससे बात कर पाया, मैं उससे बात कर सका, यानी काफी कोशिशें की, काफी संघर्ष किया, मेहनत किया, फिर मैं उससे बात कर पाया। गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह का भी सेंस देता है। ही गॉट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, यानी समय पर वह काम पूरा कर पाया, लेकिन साथ साथ यह भी बताता है कि इसके लिए उसने काफी मेहनत किया, संघर्ष किया, कठिनाई से इस काम को वो पूरा कर पाया समय पर। ये तीसरा एग्जांपल देखिए कि एट लास्ट ही गॉट टू कन्विंस हिज फादर। ही गॉट टू कन्विंस हिज फादर यानी अंत में, फाइनली, अंततः वह अपने पिता को समझा पाया, समझा लिया। इसके लिए उसे काफी परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, कठिनाई से वह अपने पिता को समझा पाया, कन्विंस कर पाया। ठीक है, तो गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये गेट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आ नेम ऑफ प्लेस, ये कॉन्सेप्ट था। चार अलग अलग अर्थ देखे हमने इसके। और जो दूसरा सेंटेंस मैंने दिया था कि आई गॉट द रिपेयर, ये एक अलग तरह का अर्थ देता है और ये पॉजिटिव वर्ब है, पैसिव पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब, गेट को हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं जब हम कोई काम खुद न करके दूसरे से करवाए, उस कंडीशन में एक पॉजिटिव वर्ब हो जाता है। तो जब पॉजिटिव वर्ब की तरह से यूज करते हैं तो गेट होता है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो इसका मतलब है आई गॉट द कार रिपेयर्ड, यानी मैंने कार को ठीक कराया, मैंने कार की मरम्मत करवाई, खुद नहीं किया, करवाया। गॉट प्लस द कार ऑब्जेक्ट, देन रिपेयर्ड यानी पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दूसरा एग्जांपल देखिए इसी तरह का, शी गॉट हर हाउस पेंटेड वाइट, यानी उसने अपने घर को सफेद रंगवाया, खुद नहीं रंगा, सफेद रंगवाया, रंगवाया। ठीक है, गॉट, गेट प्लस ऑब्जेक्ट हर हाउस और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल पेंटेड। शी गॉट हर हाउस पेंटेड वाइट, उसने अपने घर को सफेद रंगवाया। और ये तीसरा एग्जांपल देखिए, शी विल गेट हर कंप्यूटर फिक्स्ड फर्स्ट। शी विल गेट हर कंप्यूटर फिक्स्ड फर्स्ट, यानी सबसे पहले वो अपना कंप्यूटर ठीक करवाएगी। ठीक है, देन गेट प्लस हर कंप्यूटर यानी ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट फिक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।